गुड मॉर्निंग दोस्तों, आदर्श मैथमेटिक्स चैनल पर मैं विक्रम कुमार आपका स्वागत करता हूं। अभी कम्यूटेटिव रिंग में एक थ्योरम है, एन आइडियल एस ऑफ ए कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी इज मैक्सिमल इफ एंड ओनली इफ द रेसिड्यू क्लास रिंग आर बाई एस इज ए फील्ड। इसका हम प्रूफ देखेंगे। देखिए क्या कह रहा है, एन आइडियल एस ऑफ ए कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, कोई आइडियल एस का कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है, इज मैक्सिमल, वह मैक्सिमल होगा इफ एंड ओनली इफ द रेसिड्यू क्लास रिंग आर बाई एस इज ए फील्ड। यदि रेसिड्यू क्लास आर बाई एस इज क्या होना होगा, उसको फील्ड अगर हो गया तब वह आइडियल कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी इज मैक्सिमल हो जाएगा। इसी का प्रूफ देखिए, करा सिंस आर इज कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, मान लेते हैं यानी चूंकि सिंस आर इज ए कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी देयरफॉर आर बाई एस इज ऑल्सो कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। अगर आर कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी होगा तो देयरफॉर आर बाई एस भी कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी हो जाएगा। द जीरो एलिमेंट ऑफ द रिंग आर बाई एस इज एस, अगर जीरो एलिमेंट ऑफ द रिंग आर बाई एस रिंग में अगर जीरो बिलोंग्स कर रहा है तो भी एस में होगा। एंड द यूनिटी एलिमेंट इज द क्लास एस बाई एस प्लस आई, वेयर आई इज द यूनिटी एलिमेंट ऑफ आर, जहाँ आई क्या है, यूनिटी एलिमेंट ऑफ आर है। लेट द आइडियल एस बी मैक्सिमल, अगर वह आइडियल एस मैक्सिमल होगा देन टू प्रूव डैट आर बाई एस इज ए फील्ड, तब उसको क्या होना होगा, आर बाई एस को फील्ड होना होगा। लेट एस प्लस बी कह रहा है, लेट एस प्लस बी एनी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ आर बाई एस, कह रहा है लेट एस प्लस बी एनी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ आर बाई एस, देन एस प्लस बी इज ऑल्सो एन आइडियल ऑफ आर सिंस बी डिज नॉट। देखिए कह रहा है लेट एस प्लस बी एनी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ आर बाई एस, कोई एस प्लस बी जो है नॉन जीरो एलिमेंट है जो आर बाई एस का, यानी जीरो एलिमेंट आर बाई एस में नहीं है, देन एस प्लस बी इज ऑल्सो एन आइडियल ऑफ आर, तब हम कहेंगे कि एस प्लस बी जो है वह आइडियल ऑफ आर होगा। सिंस बी डज नॉट बिलोंग्स टू एस, अगर बी एस में बिलोंग्स नहीं कर रहा है देयरफॉर द आइडियल एस इज प्रॉपरली कंटेन इन एस प्लस बी, तो वह एस प्लस बी में कंटेन करेगा। बट एस इज ए मैक्सिमल आइडियल ऑफ आर, परंतु क्या होगा, एस को क्या होगा, ना होगा, मैक्सिमल आइडियल ऑफ आर होना होगा। हेंस बी मस्ट हैव एस प्लस बी इक्वल टू आर, तो इसको क्या होना होगा, हेंस बी मस्ट हैव एस प्लस बी इक्वल टू आर, तो एस प्लस बी को आर होना होगा, मस्ट जरूरी है। सिंस वन बिलोंग्स टू आर देयरफॉर बी मस्ट ऑब्टेन वन ऑन एडिंग एन एलिमेंट ऑफ एस टू एन एलिमेंट ऑफ B, therefore there exists an element A belongs to S and A belongs to R such that A plus AB equal to 1, note that B equal to AB such that alpha equal to R and 1 minus AB equal to A belongs to S। Consequently देखिए S प्लस 1 अगर करते हैं तो S प्लस ए बी हो जाएगा। S प्लस ए बी को हम आइडियल के रूप में लिख सकते हैं S प्लस अल्फा, है ना, S प्लस अल्फ़ा बी को एस प्लस अल्फ़ा इंटू एस प्लस बी लिख सकते हैं। एस प्लस अल्फ़ा को एस प्लस बी का इनमें देखिए यहाँ से अल्फ़ा बी को हम क्या लिख सकते हैं, एस प्लस अल्फ़ा एस प्लस बी। अब यहाँ से एस प्लस अल्फ़ा को, हाँ यहाँ से एस प्लस अल्फ़ा रहने दिए, इसको इधर से इधर ले आएंगे तो एस प्लस बी का इन्वर्स हो जाएगा। दस एस प्लस बी इज इन्वर्सिबल, तो क्या होना होगा, एस प्लस बी को इन्वर्सिबल होना होगा। देयरफॉर आर बाई एस इज ए फील्ड, क्योंकि आर बाई एस क्या है, एक फील्ड है। कन्वर्सली लेट एस बी एन आइडियल ऑफ आर, और कन्वर्सली देखते हैं एस कोई आइडियल है ऑफ आर का, सच दैट आर बाई एस इज ए फील्ड, तब आर बाई एस को क्या होना होगा, फील्ड होना होगा। बी शैल प्रूव डैट एस इज मैक्सिमल आइडियल ऑफ आर, तब हमको एस को क्या करना होगा, मैक्सिमल आइडियल ऑफ आर करना होगा। देखिए लेट एस डैश बी एन एलिमेंट ऑफ आर, एस डैश क्या है, एन एलिमेंट ऑफ आर, रिंग आर का एलिमेंट है, प्रॉपरली कंटेन इन एस, जो एस में कंटेन कर रहा है, डैट इज एस सबसेट एस डैश। इसलिए हम कह सकते हैं एस जो है सबसेट किसका है, एस डैश का, एंड एस नॉट इक्वल टू एस डैश, और एस डैश के बराबर नहीं है, देन एस विल बी मैक्सिमल। इसका मतलब क्या कहेंगे, एस क्या है, मैक्सिमल है। इफ एस डैश इक्वल टू आर द एलिमेंट ऑफ आर कंटेंट,
कह रहा द एलिमेंट ऑफ आर कंटेंट करेगा इन एस ऑलरेडी बिलोंग्स टू एस डैश सिंस एस सबसेट एस डैश एंड एस इज ए सबसेट ऑफ एस डैश देन एस विल बी मैक्सिमल। तो इसको क्या होना होगा, मैक्सिमल होना होगा। इफ एस डैश इक्वल टू आर देन द एलिमेंट ऑफ आर कंटेंट इन एस ऑलरेडी बिलोंग्स टू एस। इसका मतलब कहेंगे कि आर में कंटेंट कर रहा है एस को और ऑलरेडी वह बिलोंग्स कर रहा है एस डैश में। If A belongs to R is such that A does not belongs to S dash then S plus alpha not equal to S। देखिए यहाँ से हाँ कह रहा है that is S plus alpha is a non zero element of R by S। यानी S plus alpha ऐसा एलिमेंट है R by S के जो नॉन जीरो है, जीरो नहीं हो सकता। Also S dash properly contain S जो S में कंटेन कर रहा है। देयरफॉर देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट बीटा ऑफ S डैश नॉट कंटेन इन S सो डैट S प्लस बीटा इज ऑल्सो नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ R बाई S फ्रॉम ए ग्रुप, किसी ग्रुप में है विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन बिकॉज R बाई S इज ए फील्ड। तो हम क्या कहें, R बाई S को क्या कहना होगा, फील्ड कहना होगा। देयरफॉर देयर एग्जिस्ट ए नॉन जीरो एलिमेंट S प्लस गामा of R by S such that S plus gamma into S plus beta equal to S alpha। हम जानते हैं कि बी टेक S प्लस गामा इक्वल टू S प्लस अल्फा, S प्लस बीटा इन्वर्स हो जाएगा तो S प्लस गामा इंटू S प्लस बीटा इक्वल टू S अल्फा। नाउ देखिए ए बी बिलोंग्स टू S सच डैट S प्लस ए बी इक्वल टू S। इसका मतलब यह क्या हो जाएगा, आइडियल के रूप में लेंगे तो S प्लस सी S प्लस बी इक्वल टू S सिंस R बाई S इज एन इंटीग्रल डोमेन देयरफॉर इट इज विदाउट जीरो डिवाइजर। देयरफॉर S प्लस अल्फा नहीं S प्लस ए S प्लस बी इक्वल टू S देन S प्लस गामा बीटा इक्वल टू S अल्फा y बीटा माइनस अल्फा बिलोंग्स टू S देन y बीटा माइनस अल्फा बिलोंग्स टू S सिंस S इज सबसेट ऑफ S डैश। नाउ S डैश इज एन ideal therefore y belongs to R and beta belongs to S dash then y beta belongs to S dash again y beta belongs to S dash। अगर y beta S में डैश में बिलोंग्स कर रहा है then y beta माइनस अल्फा बिलोंग्स टू S dash then y beta माइनस अल्फा बिलोंग्स टू S dash। तो y beta कैंसिल डेट इज कह सकते हैं अल्फा बिलोंग्स टू S। दस R इज ए सबसेट ऑफ S dash ऑल्सो S डैश इज ए सबसेट ऑफ R हो जाएगा एज S डैश इज एन आइडियल ऑफ R, क्योंकि S डैश क्या है, आइडियल ऑफ R है। देयरफॉर S डैश इक्वल टू R हेंस द थ्योरम। यही थ्योरम हो गया प्रूफ। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जय हिंद।